देवेंद्र और उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, आंचल और रोहित। ये बहुत ही खुशहाल परिवार था। देवेंद्र बैंक में एक नौकरी करते थे। उनकी पत्नी घर की कामकाज देखा करती थी और उनके दोनों बेटे एक विद्यालय में पढ़ाई किया करते थे। कई सालों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा। देवेंद्र की शादी को 20 साल बीत चुके थे। उनकी बेटी 8 साल की थी और उनका बेटा रोहित 12 साल का हो चुका था। एक रोज शाम के समय देवेंद्र हंसी खुशी घर आया। अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके बैल बजाया। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और देखा देवेंद्र दरवाजे पे था। उनकी पत्नी बोली, देवेंद्र आप आ गए? देवेंद्र ने हंसते हंसते बोला, जी हाँ मैं आ चुका हूँ और आज बहुत खुश हूँ। बातचीत आगे बढ़ते हुए देवेंद्र हाथ मुँह धोए और शाम को डिनर के लिए डिनर टेबल पर बैठ गए। सुनीता ने सारे खाने व्यंजन परोसे और बच्चों को आवाज़ दिया, बच्चों नीचे आ जाओ। रोहित और आंचल दौड़े दौड़े नीचे आए। तभी देवेंद्र ने बोला, बच्चों मैंने 1 सप्ताह के लिए छुट्टी ली है, हम सब कहीं बाहर घूमने जाएंगे। ये सुनते ही बच्चे खुशी से झूम उठे और सुनीता ने बोला, आपने ये बात मुझसे नहीं बताई, पहले बच्चों को बता दी। ऐसा क्यों? देवेंद्र ने हंसते हुए बोला, मैं बहुत दिनों से बच्चों को समय दे नहीं पा रहा था, इसके लिए मैंने सोचा कि पहले बच्चों को बताऊं। सारा परिवार हंसी खुशी डिनर किया और सो गया। देवेंद्र ने शाम को ही टिकट बुक कर चुके थे एशिया जाने की। अगली सुबह बहुत ही खुशहाल चमचमाती हुई। सब फटाफट उठे, बरस बाकी सुबह के सारे काम निपटाकर ब्रेकफास्ट के लिए दौड़े आए। सभी ने ब्रेकफास्ट किया। सुनीता ने बाहर जाने के लिए सुबह जल्दी ही उठकर व्यंजन बना लिया था। ब्रेकफास्ट कर पूरा परिवार सफ़र पर निकल पड़ा। बच्चे बहुत खुश थे कि आज वह बाहर जा रहे हैं। सुनीता ने भी अपने रोज के कामों से कुछ दूरी बनते देखा तो वह बहुत खुश हो गई। उसे भी कुछ नया देखने को मिला। बच्चों को खुश देखकर सुनीता भी बहुत खुश हुई। रास्ता बहुत लंबा था। देवेंद्र ने बताया कि लगभग 22 से 23 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। हंसी खुशी में सारा दिन चला गया। शाम हो गई। देवेंद्र का पूरा परिवार बहुत ही खुश था और बहुत थक गया था क्योंकि पूरा दिन उन्होंने गाड़ी में ही ट्रैवल किया। रात के 10 बज चुके थे। सुनीता के बार बार कहने पर भी देवेंद्र नहीं माना। उसने ओवर टाइम ड्राइविंग की। बस करो, कार पार्क करके थोड़ा आराम कर लेते हैं, बहुत ड्राइविंग की है, आप थक गए होंगे। देवेंद्र ने बोला, अरे नहीं, 2-4 घंटे और खींच दूंगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों बच्चे सो चुके थे। सुनीता को भी नींद आ रही थी। देवेंद्र सुबह से ड्राइविंग कर रहा था। उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, मगर जल्दबाजी के चलते वह ओवर टाइम करने का फैसला किया। 11:15 बज चुके थे। कार में दोनों बेटे और देवेंद्र की पत्नी सो चुके थे। देवेंद्र को भी नींद आ रही थी। हवा के वह झोंके उसे नींद में सुलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक मोड़ पर देवेंद्र ने अपनी गाड़ी जैसे ही मोड़ी, सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। देवेंद्र भी लगभग नींद में हो चुका था
जिसकी वजह से उसका दिमाग उतना काम नहीं किया। उसने अपना हैंडल किधर भी नहीं मोड़कर सीधा जा रहा था। ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। कार 2-3 बार गुलाटी खाकर रोड के बीचों बीच खसराते हुए आगे जाकर रुकी। ट्रक ड्राइवर ने कुछ न देखते हुए वहां से तुरंत निकल पड़ा। गाड़ी में समस्त परिवार मारा गया। सुबह पुलिस आकर उस कार को क्रेन की मदद से साइड में लगवाया। चारों परिवार का दर्दनाक मौत हो गया, जिसमें कई सरिये कार में लगे लोखंड सब शरीर को चीरते फाड़ते अलग कर दिए थे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। 2 महीने बाद उमेश अपने सर्व परिवार के साथ उसी रोड से गुजर रहा था। तभी उसे सामने की तरफ 4 लोग लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दिए। उनमें एक आदमी और उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे थे। उसमें से एक बच्चा जाकर सड़क पर सो जाता है। यह देखकर उमेश का पूरा परिवार आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतनी रात को इस रोड पर यह परिवार क्या कर रहा है और यह बच्चा रोड पर क्यों सो रहा है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले पार्ट में। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।